बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। इन रास्तों पे बहुत दफ़ा पहले भी गुज़र चुका और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप देखते रहे। ये रास्ता जा रहा है गिलगित, खंजराब, चीन और जो इक़्तिसादी राहदारी है उसका ये रास्ता है। अभी हम जब यहाँ पहुँचे हैं, बशाम में मैं इस वक्त खड़ा हूँ और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि सवात 80 किलोमीटर्स है और फिर गिलगित है और फिर खंजराब। आप बोर्ड मेरे पीछे देख रहे होंगे। इन रास्तों में पहले भी चला। आज आने का मकसद मेरे बरादर अकबर जनाब मुदस्सर फैज़ी एडवोकेट वो मेरे साथ हैं और हम निकले थे कि देखें कि कहाँ तक बना है, CPEC का मामला कहाँ तक पहुँचा है। वो भी मानसहरा तक ही है। उसके बाद जो सिंगल है, बोथ वेज़, वन वे नहीं है और 2 वे ट्रैफिक है था कोट तक। उसके बाद फिर वही पुरानी रोड है जो चीन तक जा रही है और हम सवात की तरफ जाएंगे और अलपुरी तक जाएंगे हम। मकसद ये है कि कोरोना की जो तबाहकारियाँ हैं, ये मर्ज़ है, ये पकड़ में नहीं आ रहा। वैक्सीन निकल आई है और वैक्सीन पे भी फड्डे चल रहे हैं। पंजाब हो, सिंध हो, KP के, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इसमें सिंध की मुखासमत देख रहे हैं हम वैक्सीन के हवाले से। तो क्या हमने सारी ज़िंदगी दस्ते नगर रहना है कि कोई हमें दवाई बना दे और हम वो खाना शुरू कर दें? फिर फैसल रज़ा आबदी हों या बाज़ दीगर अफराद वो ये भी कहें, जिस तरह पोलियो के कतरे के हवाले से बहुत सारे ऐसे नकात उठाए गए और ऐसे पॉइंट्स उठाए गए कि इसमें पता नहीं बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, बांझ कर रहे हैं और नामर्द कर रहे हैं, औरतों को बांझ कर रहे हैं। क्या वो इस काबिल रहेंगे, नहीं रहेंगे? फिर उसके बाद हमने अभी हाल ही में ये वीडियोस भी बहुत ज़्यादा देखी कि जो वैक्सीन है ये बेसिकली ग्रेटर इसराइल का जो बनाने का एक मंसूबा है, वो मंसूबे पे अमल दरामद है और इस पे फिर वो वक़ौल फैसल रज़ा आबदी एक प्रोग्राम में कह रहे थे, आप भी देख रहे हैं, वायरल हुई और डिफरेंट चैनल्स पे भी वो आ रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि ये जो महलूल है इसके अंदर ये तमीज़ ख़त्म कर देगा, ये गैरत ख़त्म कर देगा। माँ बहन की जो तमीज़ होती है, बेटी की जो होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। वल्लाह आलम बिस्सवाब। इस पे अभी तक कोई स्कॉलर या वायरोलॉजिस्ट कोशिश करेंगे डॉक्टर मुख्तार साहब से भी रब्ता करने की कि वो भी बताएं कि वाकई ऐसा है या नहीं है और फिर हमारे यहाँ क्यों ऐसी चीज़ें नहीं बन सकती। कैंसर का मर्ज़, मूजी मर्ज़, उसके इलाज के लिए शौकत खानम और दीगर बाज़ जो इदारे हैं लाहौर में अनमोल है, उसमें इलाज कराना कितना औखा है, कितना सौखा है, ये लोगों को पता है। जो ज़कात नहीं ले सकता या वो उसके लिए कितना मुश्किल है और फिर इसका इलाज कैसे मज़ीद इसमें हम फैसिलिटेट करेंगे और वेल इक्विप्ड करेंगे अपने हॉस्पिटल्स को और अपने स्टाफ को और अपने डॉक्टर्स को और अपने पैरामेडिक स्टाफ को। इस हवाले से फिर यरकान की कई अक़साम हैं, हेपेटाइटिस की बातें हम करते हैं, उसका भी हमें पता तब चलता है जब वो 4th स्टेज और लास्ट स्टेज पे पहुंचा होता है मामला। उससे पहले टेस्ट भी नहीं होते उस तरह से, अलामात हों भी। अब कोरोना के दिनों में फेफड़ों के इश्यूज़ हैं, लंग्स के प्रॉब्लम्स हैं और इसी के हवाले से कहा जाता है कि जी ध्यान से बलगम जमा ना हो, इश्यूज़ ना हो, अपना ख्याल रखिए और फिर भाप लीजिए ताकि आपके अंदर वो चीज़ें बन ना सकें और कोरोना के वायरस को जगह ना मिल सके टिकने की और फिर उसके बाद पनपने की, कि वो उसके बाद उसकी जो फैलना है और उसकी जो फिर हलाकतकारियाँ हैं उससे महफूज रहा जा सके। हमने ये सुना है कि सवात और शांगला इन एरियाज़ में पहले सुना, फिर आज पता चला कि इस एरिया में हकीम वलीउल्लाह साहब जो हैं वो कैंसर के मरीज़ों का इलाज करते हैं। वो पुड़ी देते हैं, पुड़ी में क्या क्या होता है, उसकी दवाई कैसे वो बनाते हैं। ये भी सुनने में आया है कि वो 2 दिन जो छुट्टी करते हैं, 5 दिन वो यहाँ पे लोगों को और मरीज़ों को देख के, उनकी रिपोर्ट्स देख के, जो मरीज़ नहीं आ सकते, जो मरीज़ आ सकते हैं उनसे बातचीत करके उनको वो मेडिसिन जो देते हैं और 2 दिन वो बिल्कुल छुट्टी करते हैं। और ये भी पता चला है कि इसलिए छुट्टी करते हैं कि 2 दिन लगा के वो महंगी तरीन दवाई जो है वो आगे मरीज़ों को देते हैं और उसकी एक फ़ीस लेते हैं और उसमें भी फ़ीस के अंदर भी उनका 100, 150 या 200 रुपये से ज़्यादा वो नहीं कमा रहे, जो इतलात मिली हैं। और वो
सदका जारिया के तौर पे फ़ी सबीलिल्लाह उस अंदाज में लोगों को दूर दराज से आए हुए। और मैंने ये भी सुना है कि बाज़ दफ़े तो इस एरिया में और वो उस गांव में ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, कर्फ्यू का समा हुआ और हेलीपैड फटाफट बनाया गया और कुछ VIP मरीज़ भी यहाँ पे आए। अब वो हेलीपैड किसके लिए बन सकता है, हेलीकॉप्टर पे कौन आ सकता है, ये भी आपको पता ही है कि कौन आ सकते हैं। वो कोई ऐसी शख्सियात भी आई जिन्होंने इलाज कराया और 2 दफ़ा आई। इसी तरह बहुत से गरीब लोग जो कराची से लेकर खैबर तक और गिलगित से लेकर वो हमारे गवादर तक वो लोग आते हैं यहाँ पे, जो गरीब हैं, जो इलाज जो नहीं अफोर्ड कर सकते, कैंसर का महंगा इलाज, वो यहाँ पे पहुँचते हैं, वो जाके कुछ देखने की कोशिश करेंगे। आज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मेरे भाई साहब आए लाहौर से, उन्होंने कहा यार क्यों ना कोई ऐसी चीज़ भी करनी चाहिए, लोगों को कुछ चीज़ ऐसी भी बतानी चाहिए जिनसे उनको फ़ायदा भी हो, कुछ रहनुमाई हो, वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और फ़ी ज़माना कुछ सदका जारिया बनने की कोशिश की जा सके। चौथा सुतून का ये फ़र्ज़ है कि ऐसी चीज़ों को भी सामने लेके आए। बहुत से TV चैनल्स पे पहले भी छोटे छोटे प्रोग्राम चल चुके हैं, अखबारात में भी ये बातें आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन आज हम चले हैं ये यहाँ इसलिए रुके हैं कि आपको बता सके कि हम काफ़ी दूर हैं, इस्लामाबाद से भी, लाहौर से भी, कराची से तो काफ़ी दूर है और हम आगे बढ़ेंगे। शाम है, रात तक पहुँचेंगे हम और फिर उसके बाद अगले दिन उठ के फिर देखेंगे क्या क्या होता है। आज जो हम कर सके वो आपको हमने बता दिया, सुना दिया, दिखाने की भी कोशिश करेंगे। अभी हम भी पहुँचते हैं, कहीं जाके कुछ थकावट दूर करेंगे और कल का दिन इंशाअल्लाह लगाएंगे जो आप तक मुख्तलिफ़ चीज़ें पहुँचाएँगे और हकीम साहब तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ सूरत हाल है और उनसे मुलाकात भी मुमकिन है या नहीं है, और मुलाकात होती है तो वो किस अंदाज़ में होती है और वो क्या बातचीत कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं, मछलियों की आँखें, छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं उनकी आँखें, कुछ कहता है कोबरा का जहर, कोई कहते हैं कुछ और चीज़, कुछ जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती हैं, जाके उनसे पूछेंगे अगर मौका मिल गया तो, वरना वहाँ तक पहुँचने की ज़रूर कोशिश करते हैं। आप भी हमारे साथ ही रहिएगा और नेक्स्ट प्रोग्राम्स और नेक्स्ट एपिसोड्स देखते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।